क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्म लेना ही आपका पहला प्रारब्ध है? सोचिए, एक नवजात बच्चा, आंखें खुलती है, पहली सांस लेता है। पर क्या उसने चुना था कि वो इस परिवार में आएगा? नहीं। जन्म लेना स्वयं ही एक घटना है जो हमारे पुराने कर्मों का फल है। जैसे बीज धरती में गिरता है, लेकिन ये नहीं चुनता कि कहाँ अंकुरित होगा। उसी तरह हमारा जन्म भी एक पूर्व निर्धारित प्रारब्ध है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रारब्ध हमें परिस्थितियां देती है, पर हम तय करते हैं कि उन परिस्थितियों में हम कैसे कदम बढ़ाएंगे। इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। चलो मैं एक उदाहरण देती हूँ। रामू नाम का एक युवक था। उसने अपनी पहली बड़ी बचत से बाइक खरीदी। सपनों भरी खुशी के साथ वो बाइक लेकर सड़क पर निकला। और तभी अचानक सामने गड्ढा। बाइक फिसली, रामू गिर पड़ा। चोट लगी, बाइक टूट गई। वो घबराया। उसने सोचा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? तभी उसकी सहेली माया आई और बोली, कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे हाथ में नहीं होती, ये हमारे प्रारब्ध का हिस्सा होती हैं। रामू ने पूछा, तो क्या अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता? माया मुस्कुराई और बोली, जो हुआ वो तो प्रारब्ध था, लेकिन अब जो तुम सीखते हो वो तुम्हारा पुरुषार्थ है। हेलमेट पहनना, सावधानी रखना, अनुभव से सीखना, यही तुम्हारा असली प्रयास है। यही है जीवन का नियम। प्रारब्ध और पुरुषार्थ साथ चलते हैं। अब सोचिए, जन्म केवल व्यक्तिगत घटना नहीं है, ये ब्रह्मांड की एक योजना का हिस्सा है। हर जन्म, हर परिस्थिति, हर अनुभव, ये सब किसी अदृश्य व्यवस्था का परिणाम है। आप जिस घर में आए वो आपके पुराने कर्मों का फल है। बहुत लोग केवल प्रारब्ध को देखते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम प्रारब्ध को स्वीकारते हैं और अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ते हैं। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया गया, वो तभी अंकुरित होगा जब वो अपनी स्थिति को स्वीकार करे। क्यों पुरुषार्थ केवल स्वीकार करने के बाद फल देता है? क्योंकि जब हम अपने प्रारब्ध से लड़ते हैं, हम भीतर से असंतुलित रहते हैं। शिकायत करने वाला व्यक्ति हमेशा कमजोर रहता है। वो बार बार कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जीवन में ताकत तब आती है जब हम स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। रामू ने अपनी बाइक का अनुभव स्वीकार किया। उसने हेलमेट पहना, धीमे चलना शुरू किया, और उसके अनुभव से न केवल उसने सीखा बल्कि दूसरों को भी चेताया। यही पुरुषार्थ की शक्ति है। जब हम जीवन से शिकायत करते हैं, हमारा पुरुषार्थ खोखला हो जाता है। शिकायत भीतर की ऊर्जा को नष्ट करती है। जहाँ शिकायत है वहाँ शक्ति नहीं। जहाँ शक्ति नहीं वहाँ पुरुषार्थ कैसे फलेगा? शिकायत करने वाला बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता, लेकिन स्वीकार करने वाला बीज पुरुषार्थ से आगे बढ़ता है और जीवन में फल देने लगता है। जब हम प्रारब्ध को स्वीकार करते हैं और पुरुषार्थ से अपने प्रयास को सही दिशा में लगाते हैं, तब आत्मा जागृत होती है। जैसे अंधेरे में दीपक जलता है, रास्ता दिखाता है। प्रारब्ध हमें जीवन की परिस्थितियां देता है, पुरुषार्थ हमें दिशा देता है। ध्यान और चेतना हमें समझ देती है कि हम कौन हैं, क्यों हैं और क्या कर सकते हैं। यह सिर्फ शब्द नहीं, ये आपके जीवन का आईना है। इसे ध्यान से सुनिए, अपने भीतर उतारिए और देखिए कैसे आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। याद रखिए, प्रारब्ध आपको परिस्थितियां देता है, पुरुषार्थ आपको दिशा देता है, और ध्यान, चेतना आपको जीवन की असली समझ देती है। तो स्वीकार करें, प्रारब्ध को अपनाएं और पुरुषार्थ के माध्यम से अपने जीवन को जागृत बनाइए। यही जीवन का रहस्य है और यही आपकी आत्मा की यात्रा है।